नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें जनपद आजमगढ़ विधानसभा फूलपुर में हूं और ग्राम सभा बता दूं कि शेखवलिया है और कोतवाली फूलपुर है। एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी। दो राजभर समाज लड़के आ रहे थे कहीं से मार्केट से, उसी में ये भाई साहब भी थे। ये चश्मदीद यही पूरी कहानी बताएंगे और बता दूं कि हालात ये हो गया कि एक की तो मौत हो गई, लेकिन ये भी जिंदगी और मौत से जूझ कर आज खड़े हैं इस गांव के समर्थन से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रधान जी भी इस गांव के हैं और एक हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता भी हैं। तो पहले इनसे बात करेंगे। भैया, नाम क्या आपका? विजय विजय राजभर विजय राज। जी। तो आप लोग कहाँ गए थे उस दिन? खुरासन चौराहा गए। तो विजय जी आपके साथ और दूसरा कौन था? दीपचंद राजभर। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव। गांव उनका गांव मतलब वो नेवादा में पड़ता है, मतलब कास्ट हम ही एक ही है। अच्छा। हाँ। तो मार्केट गए थे आप लोग? तो कितने बजे मार्केट गए? वही 7 सवा 7 का टाइम था। शाम को? हाँ, शाम को क्या करने गए? वापस आ रहे थे मार्केट करके। अच्छा। हाँ, सामान लेके? सामान लेके। तो वहाँ एक रोड के बगल में एक टावर है, अच्छा। वहाँ सरकारी नल है। जगह का नाम क्या है? नेवादा बोलते हैं उसको। नवादा में ही पड़ता है। हाँ। उसके बाद वहाँ रोड है, रोड के ऊपर वो लोग बैठ के दारू पी रहे थे। कौन लोग थे? 4 लोग थे। पहचानते हैं किसी को? नहीं पहचानते, नहीं, नाम से वाकिफ हो गए हैं। कौन कौन है? हरिमन, हरिश्चंद, विशाल, राजन। चार लोग 4 जन। दारू पी रहे थे? हाँ, दारू पी रहे थे। तो फिर हम क्या लोग हुआ? हम लोग आए तो रास्ते में वो लोग थे। तो हम लोग को यही खाली बोले कि भाई ये पब्लिक रास्ता, आप लोग थोड़ा साइड में हो जाओ। बाकी हम लोग से कुछ कहा सुनी भी नहीं हुई, बस कुछ भी नहीं हुआ। खाली हमारी गाड़ी बंद हुई। इसी टाइम वो बोले कि हमारे चाचा लगते थे जिनको मारे, दीपचंद? दीपचंद। अच्छा। तो वो बोले उतर जाओ, गाड़ी थोड़ा पीछे ही चलो, हम घुमा के गाड़ी निकाल लेते हैं। अच्छा। बस जैसे हम उतरे तैसे उनको मार दिए। किससे मार? अब लो इतना बड़ा था सफ़ेद, अब रात में दिख नहीं रहा था क्या नहीं था। डंडे के तरीका था। अच्छा। हाँ, उसमें क्या लगा था क्या नहीं लगा था ये मालूम नहीं पड़ा। जहाँ मारते थे घुस गया था। अच्छा, जब आप लोग बोले कि थोड़ा रास्ते से हट जाए, उसके बाद तो मारना शुरू कर दिए? मारना शुरू कर दिए, कुछ भी नहीं बोले। उसकी गाली गलौज या उल्टा सीधा बात कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी बात वहाँ नहीं हुई। डायरेक्ट वो लोग मारना ही शुरू कर दिए। तो दीपचंद जी को मारे और आपको, तो आप बच कैसे गए? हम बच इसलिए गए कि जब हमको मारने आया तो हमने पकड़ा तो ये हाथ देखो, ये फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा। जब ये हाथ फ्रैक्चर हो गया तो दूसरा घाव यहाँ मार दिए वो लोग। तो हम गिर गए तो एक जन को लात मार के हम थोड़ा सा आगे निकले तो वो लोग 3 जन हमारे पीछे दौड़े। अच्छा। तो राहर का खेत था, उस राहर के खेत में जब हम घुस पाए तो ये लोग भी दौड़ के आए। अच्छा। तो हमको नहीं पा पाए तो हम मतलब निकल आए। हम सोचे गांव में जाके बता दें। तो आप हमको ये बता कि मारने वाले किस जाति के थे? चमार कास्ट के लोग थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ बैठ के लोग दारू पी रहे थे, बस आप लोग यही बोले कि रास्ता छोड़ दीजिए। उसके बाद वो लोग मारना शुरू कर दिए। तो जब आप अरहर के खेत में भाग गए, वो लोग आपको ढूंढ नहीं पाए? नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम निकल के बाहर आए तो गांव में बताए सबको। अच्छा। हाँ, सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैं अपने लड़के को बताया। अच्छा। हाँ, बाद में? बाद में सब पूरा गांव जान गया। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद सब लोग हमको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। और दीपचंद जी को कैसे, कौन लेकर आया वहाँ से? दीपचंद जी के घर वाले ही पहुँचे उस टाइम। जब हमारे लड़के ने बताया तो सब घर वाले ही पहुँचे। हाँ, आनन फानन में उनको लेके गए। हाँ। तो मारने वालों को जो नाम बता रहे हैं वो लोग हैं कहाँ फिलहाल? वो लोग जेल में हैं। जेल में? हाँ। तो प्रशासन से बताया कि क्यों मारे वो लोग? प्रशासन ने हमसे पूछा ना, प्रशासन हमको बताया। अच्छा। हाँ। मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं है? नहीं। लेकिन वो लोग चारों को आप जानते हैं कि वो लोग मारे? हाँ। बस मारने का रीजन यही था कि इतना गलती हुई कि हम लोग यही खाली बोल दिए कि भैया पब्लिक रास्ता, आप लोग रास्ता छोड़ के दारू पियो। बस यही गलती हम लोगों की है। हाँ। बता दूं कि ये कह रहे हैं भैया कि दीपचंद और विजय भाई हैं, विजय राजभर हैं, कह रहे हैं कि दीपचंद और मैं गए थे मार्केट और मार्केट से आने के समय वो लोग रास्ते में बैठ के दारू पी रहे थे और उसके बाद ये बस यही बोले कि भैया रास्ता थोड़ा खाली कर दीजिए। लेकिन उसके बाद की कहानी इनको पता नहीं है। इसी गांव के प्रधान जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि गांव के प्रधान तो प्रशासन इनसे ज़रूर मुलाकात की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधान जी देखिए महाराजा सुहेलदेव
राजभर की मूर्ति बनवा रहे हैं। बहुत संघर्ष के बाद ये मूर्ति बन रही है और बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन शायद हो चुका है, लेकिन जब भी इसका यानी कार्यक्रम होगा यानी बनने के बाद, तो या तो ओम प्रकाश राजभर जी आए या अनिल राजभर शायद निमंत्रण देंगे। तो हम प्रधान जी से पूछेंगे। तो प्रधान जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विवेक राजभर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रधान जी, आप इसी गांव के हैं, तो आपको घटना की जानकारी कब हुई? हमें लगभग 8 बजे खेर फिर अच्छा, हमें जानकारी हुई तो हम तुरंत इनके पास आए। अच्छा, तो देखे चोट लगी थी तो हम तुरंत लोग को CHC फूलपुर में ले गए। तो वहाँ जब डॉक्टरों ने देखा तो चोट गहरी थी, तो इनका रिफ़र कर आजमगढ़ के लिए भेज रहे थे। तो रात ज़्यादा हो रही थी, तो हमने जो है कहा कि ठीक है, कुछ राहत हो जाए तब ले चलते हैं। फिर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो उसके बाद पता चला कि मैं जाऊँ थाने में पहले एक तहरीर दूँ। मैं गया तहरीर देने इनके पिता को और दीपचंद के परिवार को लेके थाने में गया। तो वहाँ पे पता चला कि जो मारने वाले थे, दीपचंद की गाड़ी लेके वो लोग फरार हो गए थे। अच्छा, जी। उसके बाद? उसके बाद जब गाड़ी लेके फरार थे तो एक मोबाइल जो उनके जो मारे थे, उनकी एक मोबाइल उसी घटना स्थल पर गिरी थी। अच्छा, उसी मोबाइल के ज़रिए जो है हम पुलिस को अवगत कराए। पुलिस जो है उसी मोबाइल के ज़रिए चारों को पकड़ी। अच्छा। जी। तो प्रधान जी, आप प्रशासन से मिले, कुछ प्रशासन बोले थे? प्रशासन मतलब 24 घंटा हो गया पकड़ नहीं पाई। हम लोग दबाव बनाने लगे। जब मृत पोस्टमार्टम के बाद भी प्रशासन मतलब पकड़ने में लापरवाही तो नहीं की, लेकिन अज्ञात के कारण वो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। तो हम लोग जो है मतलब आजमगढ़ से रास्ते में आए थे, गाँव वाले जो एकजुट होकर के चक्का जाम कर दिए। उसके बाद माँग करने लगे कि 24 घंटा में हमें 24 घंटा हो गया, कोई पकड़ाया नहीं। तो वहाँ से SDM साहब आए तो आश्वासन दिए कि हम पकड़ लेंगे 2 दिन में। तो घर पे लाश आई सुबह, तो लोग बोले कि जलाना नहीं है जब तक कातिल पकड़ा ना जाए। तो हम भी कहे कि ठीक है भाई, प्रशासन लगी थी कि जलाया जाए, हम पकड़ेंगे। हमें तो विश्वास था प्रशासन पे कि पकड़े जाएँगे, लेकिन गाँव वाले नहीं मान रहे थे। तो कोतवाल साहब रात ही में बता दिए कि प्रधान जी, मैं रात को पकड़ लिया हूँ। 2 लोग पकड़ाए थे रात ही में, खुलासा नहीं कर रहे थे। सुबह जो देखे कि यहाँ मृतक को नहीं जलाने के लिए शव ले जा रहे हैं गाँव वाले, तो तत्काल में तो फिर आनन-फानन में किसी तरह से जलाया गया उनको। उसके बाद चारों को पकड़ के लाके थाने में दिखाए कि यही चारों लोग हैं। तो प्रधान जी, क्या मन बढ़ंत किस्म के थे? कैसे थे? कैसा है ये लोग? इससे पहले तो उसी ग्राम सभा में हम सुने थे, देखे नहीं थे। सुने थे कि यही लोग जो है अधमरा करके अपने ही समाज के लड़के को मारे थे गाँव के। अच्छा, जी। हमें लग रहा है कि ये लोग पहले से ही गाड़ी-वाड़ी छिनैती में लगे रहते थे, यानी इसलिए दबंगई चलाते रहे थे। चला जी, जी, इसीलिए गाड़ी लेके भागे। अगर मारना ही होता तो गाड़ी लेके नहीं जाते ये सब। तो सोचा कि गाड़ी लेके निकल लेते हैं, निकल लेंगे। ये लोग छिनैती प्रकार के छिनैती करते थे। यानी ज़्यादा दिन से। जी, ज़्यादा दिन से करते हैं। इससे लगता है नहीं तो गाड़ी लेके नहीं जाते। अगर इनसे कोई दुश्मनी होती तो वो गाड़ी ले जाने का कोई रीज़न नहीं था। तो प्रधान जी, जैसे कह रहे हैं कि बैठ के बीच में दारू पीते, तो क्या पहले इसके पहले भी ऐसा ही यहाँ करते थे लोग क्या? जैसे एक सरकारी नल है, अच्छा, नल पे जितने लोग मतलब अगर हम लोग को उधर से रास्ता है नहीं, उधर के उनका रास्ता है बराबर। जितना अगर 8 बजे 9 बजे जाए देखिए जितने पियक्कड़ हैं, वहाँ सब मिलते हैं। अच्छा। हाँ। तो इससे तो ये भी लगता है कि किसी अनजान आदमी को, किसी एक आदमी को पाएँगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर देंगे। उनकी आदत ख़राब थी, जब गाँव के पड़ोस के लोग के साथ ऐसा कर दिए, जबकि जो घटना हुई हम लोग से मात्र 100 मीटर की दूरी पे घटना हुई है गाँव की। तो प्रधान जी, अभी क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? ना 100% प्रशासन पर विश्वास है, मिलेगा ज़रूर। माने एक प्रशासन पूरी साथ दे जब? पूरा, पूरा, पूरा। मेरे साथ मैं तहरीर दिया, कोतवाल साहब पूरा साथ दिए, मैं फ़ोर्स के साथ उसी समय से धर पकड़ने की वो पूरा प्रयास किए। प्रशासन में कोई कमी नहीं। तो बता दूं कि ये हैं विजय राजभर और ये प्रधान जी हैं विवेक राजभर। कहानी यूँ है कि चश्मदीद यही है कि दीपचंद जी और विजय जी गए थे मार्केट, और मार्केट से आने के समय रास्ते में ही यानी दलित समाज के 4 लड़के बीच में बैठ के दारू पी रहे थे। और जब ये लोग बोले कि भैया रास्ता दीजिए, उसके बाद तो इन लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। और जानलेवा हमला ऐसा हुआ कि उसमें दीपचंद राजभर की जान चली गई और ये भी मरते मरते ही बचे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यही मेन चश्मदीद हैं। पहले तो पहचाने नहीं, लेकिन अभी गांव मैंने नाम जान चुके हैं विजय जी। पकड़ाने के बाद
पहले नहीं जानते थे। और प्रधान जी कह रहे हैं कि इनको किसी सूत्रों से खबर मिली कि वो लोग पहले से भी ये काम करते हैं, किसी गांव में मारे भी हैं, यानी मनचले किस्म के हैं। बीच में दारू पीना, बैठे रहना, देरी तक इंतजार करना, शायद किसी को पाए। और सबसे बड़ी बात कर रहे हैं प्रधान जी कि गाड़ी लेके भागने का मकसद ये था कि गाड़ी बेच देते, यानी वो पहले से लोग शायद धंधा करते हैं। तो जांच का विषय है, प्रशासन को इसमें भी जांच करनी चाहिए। तो ये थी खबर ग्राम सखवलिया की कि विजय राजभर और जो बता रहे हैं दीपचंद राजभर, तो विजय राजभर तो बच चुके हैं, लेकिन दीपचंद राजभर की मौत हो चुकी है। आप देख ही लिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।